नमस्कार, मैं आशा गोयल स्वागत करती हूँ आपका हरियाणा वेव्स में। आज हम आए हैं एलनाबाद के गांव मैनाखेड़ा में। आइए हम यहाँ के लोगों की राय जानेंगे और जानेंगे कि वो एलनाबाद उपचुनाव में कौन सी पार्टी का समर्थन कर रहे हैं। आइए चलिए, आप बताइए। किसान जीतेगा जी। किसान में कौन? अभय सिंह चौटाला। लड़ाई है किसान की और बीजेपी की है। अच्छा, तो कांग्रेस के बारे में क्या राय है आपकी? कांग्रेस ने ये काले जो कानून है ये कांग्रेस ने ही बनाए थे जी। नहीं लेकिन ऐसा भी बोला जा रहा है पवन बेनीवाल कांग्रेस में इसीलिए आए हैं क्योंकि बीजेपी में जो काम वो करना चाहते थे वो हो नहीं रहे थे और लोगों के हित के लिए वो कांग्रेस में आए हैं। बनावटी बातें जी, मीठी लॉलीपॉप है, किसी के मुंह में दे दो, अच्छा, आगे से कोई बोल ही नहीं सकता। ठीक है। फिर अगर ये भी बोला जा रहा है कि जैसे इस्तीफा दिया था अभय सिंह चौटाला जी ने, तो फिर वो उपचुनाव क्यों लड़ा दोबारा से? उन्होंने किसानों से पूछ के इस्तीफा लिया था जी, और किसान की ये लड़ाई थी। अब ये देखना चाहता है, अभय सिंह चौटाला की जीत नहीं हो रही। अब ये जो लड़ाई है ये भारतीय जनता पार्टी के साथ इस बात की है भी किसान कितने हैं और जो खालिस्तानी है वो कितने। अब खालिस्तानी है वो भारतीय जनता पार्टी को तो मैं इनडायरेक्टली तौर पे नहीं कह सकता, पर ये जो इन्होंने नारा दिया था अभी, ये जो बॉर्डर पे बैठे हैं, सिंगू बॉर्डर पे, टिकरी बॉर्डर पे, ये जो खालिस्तानी बैठे हैं, आज वही आदमी आके कह रहे हैं भी नहीं ये तो हमारे देश के अन्नदाता है। उस टाइम वो कहाँ थे? वही किसान गांव में दोबारा काम करने के लिए आ गया, किसान हो गया। अब जो ये गोविंद कांडा की जो बात आती है, तो इसमें भारतीय ये इंडियन नेशनल लोकदल से जो दिग्विजय शाह जिन्होंने जजपा ज्वाइन कर लिया है, सबसे पहले 2010 के अंदर जब ये गीतिका शर्मा हत्याकांड हुआ था, उन्होंने हाथ में तख्ती उठाई थी और बोला था भी जस्टिस फॉर गीतिका। आज वही आदमी उसको अंकल बोल रहा है, कैसे मान ली? और आप ये भी देख रहे हैं जैसे गोपाल कांडा जी गांव-गांव में घूम रहे हैं, तो किसान उनका विरोध कर रहे हैं, काला झंडा लेकर खड़े हो जाते हैं। तो मैंने जब उनका इंटरव्यू लिया तो उन्होंने ये बताया ये विपक्ष के लोग हैं, ये किसान नहीं है। नहीं, ऐसा कोई विपक्ष का लोग नहीं है। ये जो व्यक्ति विशेष का कभी किसी का विरोध नहीं होता। मैं ना तो गोविंद कांडा का विरोध करता, ना मैं पवन बेनीवाल का विरोध करता, ना मैं माननीय नरेंद्र मोदी देश के प्रधानमंत्री हैं उनका विरोध करता। हम जो विरोध कर रहे हैं वो काले कानूनों का विरोध कर रहे हैं। हमारा एक्चुअल जो विरोध है वो हमारे काले कानूनों का विरोध है, भी हमें इनसे छुटकारा दिया जाए। एक तरफ कह रहे हैं आज कुछ भी देख लो, कहीं भी जा लो, जो भी है सब चीज़ कॉन्टैक्ट पे हो रही है। अगर किसी देश के युवा में एक को भी नौकरी नहीं लग रही, डी ग्रुप की नौकरी दी जा रही है, ये कोई नौकरी नहीं है। उन्हीं में कह रहे हैं घोटाला हो रहा है, ये हो रहा है। लेकिन लोग तो उसमें भी खुश हैं। मैं पीछे इंटरव्यू करके आई हूँ तो उन्होंने बताया कि बीजेपी की वजह से बहुत यहाँ पर नौकरियाँ मिल रही हैं। हिटलर था, उसके शासन में उसने ये कहा था कि लोगों के साथ ऐसा व्यवहार करो कि वो सांस लेने को विकास समझे। आज वही हालत इस देश में आ गई। अगर मेरे को 300 रुपये आज दिए जा रहे हैं तो मैं उसमें खुश होऊंगा, मैं नारे क्यों नहीं लगाऊंगा? तो ये बात है, सांस लेने को विकास कहा जा रहा है, वही प्रथा आ गई है। हिटलर वाली, हिटलर का शासन है जी। धन्यवाद। सबसे पहले तो नमस्कार और नमस्ते, गुड मॉर्निंग सबको। मैं आपसे हरियाणा वेव्स में मैं सबसे पहले आप सबका स्वागत करती हूँ और उसके बाद मैं आप सबसे पूछना चाहूँगी एलनाबाद उपचुनाव में आप कौन सी पार्टी का समर्थन कर रहे हैं? हम तो इंडियन नेशनल लोकदल का समर्थन कर रहे हैं जी। थोड़ा जोर से बोलिए। इंडियन नेशनल लोकदल का समर्थन क्यों कर रहे हैं। सर? क्योंकि ये एक अच्छी पार्टी, किसानों की छत्तीस बिरादरी को साथ में लेके चलती है। अच्छा जी। बढ़िया पार्टी है, बढ़िया लीडर भी है और इधर से उधर नहीं जा रहे हैं। और कांग्रेस और बीजेपी के बारे में आपकी क्या राय है? कांग्रेस में तो अब एक पुराना लीडर था, उसकी टिकट काट दी। जो कल पार्टी में आया उसकी टिकट दे दी पैसे के बदले में। और बीजेपी के लिए बीजेपी एक वाई यहाँ से पटक दिया ले आके, कोई जानता भी नहीं है हल्के में। तो आपको क्या लगता है कि कौन सी पार्टी की टक्कर चल रही है? टक्कर तो 1 और 2 और 3 नंबर की लड़ाई है बीजेपी और कांग्रेस की। और टक्कर का तो इसमें कोई है ही नहीं। अभय सिंह क्लियर जीत रहे हैं और बीजेपी तो और कांग्रेस 1-2 नंबर की, 2-3 नंबर की लड़ाई है। आप बताइए अंकल। मैं तो अनपढ़ सीधाई कौन सी पार्टी को वोट देंगे? मैं चौटाला देंगा। अच्छा ठीक है, आप बताइए। मैं तो पार्टी जी कहेंगे दे जी, हमारी तो पार्टी है, हमारा जो काम करे जो पवन बेनीवाल है। पहले हम तो पवन बेनीवाल को वोट दिए जी, हम तो पुराने कट्टर कांग्रेसी है जी। तो अब उसके बाद में जी अब ये मान लो जो तीन ये खड़े हुए हैं, जो पवन जी है और ये मान लो कांडा है, गोविंद कांडा है। अब टक्कर जी दोनों की चल रही है। दोनों की टक्कर इसलिए चल रही है कि ये पवन जी है, पवन जी पहले आ रहे थे इसके सामने, तो इसको कांग्रेस की अब टिकट फिर दे दी। और अब इसमें जो गोपाल कांडा है और जो अभय सिंह चौटाला है, उसकी दोनों की टक्कर चल रही है जी। धन्यवाद। अभय सिंह चौटाला ही को देंगे क्योंकि अच्छे है, एक सताई पार्टी है, ये एक में रहते हैं। ये तो कभी पवनो इन उड़ जाए, कभी इन उड़ जाए, 3 बदल ली काल। आप बताइए अंकल। हाँ, ये नोला पार्टी अब अभय सिंह। हाँ,
अब ये मैडम कोई पार्टी का मुद्दा नहीं है, ये मुद्दा किसानी का है। ये हमारे जो 3 कृषि कानून गलत किए हैं और हमारी जगह जगह अत्याचार हो रहा है। कभी हमें आतंकवादी कहते हैं, कभी वो कहते हैं खालिस्तानी कहते हैं, कभी तालिबानी कहते हैं, और जब इनमें दबाव पड़ता है जब अन्नदाता कह देते हैं। अब हम अन्नदाता कहते हैं। और इधर ये क्या कांडा लगता साहब है है, ये? ये कांडा साहब है, इसने ब्लैक शिप कहा था। और जो ये जेजीबी वाले पहले उनको कहते थे ये बलात्कारी है, गीतिका को न्याय दो, हत्यारों को अंदर करो। ये बीजेपी वाले एक बार इनको मंत्री बना रहे थे, तो कांडा साहब को जहाज में चढ़ा के लेकर गए थे। तो रास्ते के अंदर कहने लगे, मीडिया में न्यूज़ चल गई भी इसको ये करो, इसको ये करो। तो कहने लगे बड़ा गंदा आदमी है, इसको मंत्री पद में लिया। आज ये अच्छा हो गया। ये दिग्विजय चौटाला है, पहले इसको गाली देता था, कहता है गिट्टी का ये करो, वो तो बड़ा ये गंदा है, इतना गंदा है। अब अच्छा हो गया। बीजेपी मानने में क्या है कि गंगा नहा के लाते हैं। तो अंकल आप हमारा मुद्दा मेरा तो कहना है, पहले बात तो ये है, अभय सिंह चौटाला वहाँ दिल्ली गया था, तो वहाँ जाकर पूछा कि क्या बात है, तो कहने लगा भी आप इस्तीफा दे दो, हमारा आंदोलन मजबूत हो जाएगा। और मैं एक बार टीवी पे देख रहा था, वहाँ वो किसान नेता नरेंद्र सिंह कौन सा है, नरेश टिकैत, उसको पुलिस ने चारों तरफ घेर रखा था। और अभय सिंह चौटाला 10,000 आदमी लेकर के वहाँ उस बॉर्डर पर गया था। वहाँ बॉर्डर पर नहीं जाता तो आंदोलन खत्म हो जाता, अगर बॉर्डर पे ना जाता तो आंदोलन खत्म। उसके बाद ये आंदोलन अप हो गया। तो हम तो चौधरी अभय सिंह चौटाला को मानते हैं, इसने किसानों को इसमें बात की है, और मैं पार्टी कुछ लेना देना नहीं है। मैं तो कभी पार्टी भाग नहीं लेता, पहली बार वोट डाल रहा हूँ, इसलिए डाल रहा हूँ कि किसानी के मुद्दे पे बंदा सही है। धन्यवाद। आप बताइए अभय सिंह चौटाला को जी, क्यों सर? ये सभी के जमीन किसान के साथ है। और अभी सारे भी नहरें निकलवाई, इसने निकलवाई है। हमारा तो बहुत काम किया इसने। अंकल आप बताइए। अबे सिंह चौटाला ने देंगा वो पूरा कौन एक दिन को फायदा है। और वो कोई बीजेपी में बाजा, कोई कि नहीं बाजा, आदमी वो अच्छा बैठा, मैं तो ही नहीं वोट देंगे, अरे नहीं देता है आज तक। हाँ आप बताइए। अबे सिंह चौटाले को देंगे जी, वो पक्का आदमी है जी। केजरीवाल का जी ले रहे, छोड़ दीजिए। पीछे केजरीवाल, हाँ पहले केजरीवाल को दिए थे, तो उन्होंने कोई काम नहीं किया? कोई काम नहीं किया। अच्छा, तो अब आप अभय सिंह चौटाला की साइड? चौटाले को दे गए, ये किसाने का दास है। अच्छा ठीक है। हाँ, बोल दिया जी, यही अभय सिंह चौटाला बोल दिया मैंने तो पहले। जो केजरीवाल की वोट है, जेजेपी की वोट है, जेजेपी के यहाँ कितने वोट आए? 200 वोट आए थे, 68 वोट आए थे, सारे के सारे इन लोग दे रहे हैं। केजरीवाल के 50 वोट आए थे, 50 के 50 इन लोग दे रहे हैं। इसीलिए दे रहे हैं कि किसानों के नेता है, किसानों के समर्थ पूछ के टिकट लाया है। एक वो पहले कांग्रेस में था, बीजेपी में था, कांग्रेस टिकट दे दी। पहले वो उसको गाली दे रहा था, उसको टिकट दे दी। तो आपको 100% पूरा विश्वास है कि एनएलओ जीतेगी? 70% में अकेला है, 30% में दोनों है। वो कांग्रेस वाले कह रहे हैं बीजेपी वाला जीतेगा, बीजेपी वाले कांग्रेस वाला जीतेगा, वोट तो एक ही होगा, दो जगह नहीं लेगा। तो ये बात है। आप बताइए। मैं तो अब जी पहले कांग्रेस ने देता, अभी चौटाला ने देगा जी। पहले कांग्रेस को देते थे? पहले कांग्रेस को, बहुत पुराने 40 साल से कांग्रेस को देते आ रहे हैं। ठीक है, आप किसको देंगे? अब चौटाले को। ठीक है। अंकल आप बताइए। मैं तो चौटाले में देंगे जी। क्यों? ठेठ हो या नहीं जनता या आनी जनता या ठेठ हो। हमेशा से इसी को देते हैं? हाँ हमेशा ही जी। आप बताइए। चौटाला साहब क्यों अंकल? किसानी के लिए लड़ रहे हैं। अच्छा, किसान की वजह से दे रहे हैं। हाँ और भी कुछ काम किए हैं जो आपको लगता है? करते हैं। कैसे बताइए। ये यूनिवर्सिटी लेके आई है सिरसा में, अच्छा, पहली यूनिवर्सिटी चौटाला साहब। नहीं तो शिक्षा का स्तर बहुत गिरा हुआ था यहाँ पे। शिक्षा स्तर दिया उन्होंने बच्चों के लिए? नहरें दी, पानी दिया, हर एक गाँव में वाटर बॉक्स दिया, लाइट की व्यवस्था की, सब कुछ किया इन्होंने किया है। आप बताइए। मैं तो पहले बोल दिया जी, हाँ जी, पहले बोल दिया चौटाला साहब को देंगे। हाँ जी बोलिए। देवीलाल जी ने बुढ़ापा पेंशन शुरू की, वो इन्हीं की देन। आज हरियाणा का जो नागरिक है बुजुर्ग, वो 2,500 रुपये ले रहा है, वो इन्हीं की देन है। हर एक चीज़ में इन्होंने किसान का और गांव का सम्मान किया है, ये और कोई पार्टी नहीं करी। अब बीजेपी है वो तो किसान विरोधी है टोटल, हर एक तरह से। लेकिन यहाँ के लोग पीछे बोल रहे हैं बीजेपी ने नौकरियाँ दी है बहुत ज़्यादा। बिल्कुल नहीं दी, वो पैसे में दी है। पैसे में दी? हाँ, जो लगे वो बताते नहीं है, डरते हैं अभी हमको निकालना दे, और पैसे लेके दिए। और ए ग्रेड की नौकरी नहीं दी, डी ग्रेड की नौकरी दी है। वो क्या नौकरी है? कुछ नहीं। 300 रुपया रोजाना की कोई नौकरी नहीं है। इससे ज़्यादा तो जो किसान के खेत में काम करता है मजदूर, वो लेता है 500 रुपये लेता है। वो 10,000 12,000 रुपये की नौकरी नहीं है, वो एक गुलामी है। और बीजेपी ने गुलामी दी है भारत के लोगों को, न कि कहीं आज़ादी। अंकल आप बताइए। अभय सिंह चौटाला के लिए जी, क्यों अंकल? सच्चा आदमी है, किसान का हितैषी है, किसान के हितों की रक्षा के लिए 3 काले कानून को रद्द करने के लिए अभय सिंह ने इस्तीफा दिया है।
लेकिन यहाँ पर लोगों का कहना है कि उन्होंने राजनीतिक उससे दिया है किसानों के लिए इस्तीफा। नहीं जी, अभय सिंह तो पहले ही इन लोगों ने विधायक बना दिया था, तो उसने अगर वो राजनीति करनी होती तो इस्तीफा देने की जरूरत नहीं थी। तो फिर बोले कि अगर इस्तीफा दे ही दिया था तो चुनाव क्यों लड़ रहे हैं? नहीं, चुनाव तो ऐसा है जी, कांग्रेस ने और जेजेपी के किसी भी विधायक ने इस्तीफा नहीं दिया, और अब किसानों की आवाज़ को विधानसभा में उठाने के लिए भाई अभय सिंह की वहाँ पर दोबारा से ज़रूरत है। तो किसानों ने ही उनको बनाया। हाँ, किसानों ने उनको बनाया और किसान ही अब उनको दोबारा बनाएंगे, और किसानों के हित की लड़ाई चौधरी अभय सिंह चौटाला लड़ते हैं। अंकल धन्यवाद। नमस्कार अंकल, आप बताइए आप कौन सी पार्टी का समर्थन कर रहे हैं? मैं तो इनेलो पार्टी कर रहा हूँ। क्यों अंकल? हमारे पुराने को ठेठ देते हुए। अच्छा, हाँ, हमेशा से नहीं को बढ़िया किसानों का साथ दे। ठीक है। अंकल आप बताइए कौन सी पार्टी का समर्थन कर रहे हैं आप? अब सारे कर रहे हैं जी। सारों को कैसे, वोट तो एक ही है। अभय सिंह चौटाला को देंगे जी, किसानों का समर्थन करने के लिए अब चौधरी अभय सिंह चौटाला को देंगे। ठीक है अंकल, आप बताइए। आप बताइए। अभय सिंह चौटाला जी। क्यों जी? क्यों, बढ़िया नेता है जी, अच्छा, और शुरू से मतलब उसी पार्टी से जुड़े हुए हैं। हाँ जी, और इस हल्के के लिए उन्होंने क्या क्या काम किए? काम तो गिनवा ही नहीं सकते जी, इतने किए, क्या बताइए, एक हो तो बताएं जी। अच्छा, कांग्रेस और बीजेपी के बारे में आपकी क्या राय है? कांग्रेस और बीजेपी खत्म है जी। हाँ, बीजेपी का तो कोई वह है ही नहीं जी, मतलब। आप बताइए। अभय सिंह चौटाला। क्यों सर? सर ठीक है, ज़मीन से जुड़ा हुआ बंदा है, और कांग्रेस का तो वो टिकट कट गई भरत सिंह की। तो आपको क्या लगता है इस समय कौन सी पार्टी टक्कर में? टक्कर में तो उन दोनों की टक्कर है, दूसरे और तीसरे नंबर की। चौटाला साहब के साथ कोई टक्कर है ही नहीं। तो आपको लगता है कि वो 100% जीतेंगे ही जीतेंगे? हाँ, 40-50 हज़ार वोटों से। आपके गांव से कितनी वोटें हैं? हमारे गांव में लगभग 1400-1450 वोटें हैं, और कितनी उनकी तरफ जाएंगे? 800-900 वोट। आप बताइए। अभय सिंह का। क्यों सर? लरे बुढ़ा बडेरे बन जनता है बीन साहब। सब दे रहे हैं इसलिए?